जहां मैंने सदर जरदारी को और मियां नवाज शरीफ को अपील किया कि मियां साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ऐसे लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जो 30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है, वैसे ही आप चाहते हो कि आगे जाके 30 साल हम सियासत करें। कभी कोई इस्लामाबाद पे लॉन्ग मार्च तो इस्लामाबाद को जला रहे हैं, कभी जमान पाक जो है मैदान जंग में तब्दील हो चुका है, कभी ये मई 9 का इंसिडेंस आ जाते हैं, या खुदा ना खास्ता किसी वजह से पीटीआई का कोई उम्मीदवार इलेक्शन जीत जाए, खुदा ना खास्ता किसी वजह से पीटीआई का कोई उम्मीदवार इलेक्शन जीत जाए, तो फिर भी वही सिलसिला में हम लगे रहेंगे। सारे सियासी जमातों को ना सिर्फ सोचना चाहिए, एक्टिव कोशिश करना चाहिए कि हम ये मसला को हल करें, वरना चले खान साहब अरेस्ट हो चुका है, अपना तो मुकफ़ात अमल है। मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूं कि पाकिस्तान में सियासतदान तो जेल जाता है या हुकूमत में होता है। मेरे ख्याल में आप नेशनल असेंबली के मेंबर नहीं हो, हाँ वजीर होते हुए इतराज अदम एतमाद के थ्रू वजीर आजम, सिलेक्टेड वजीर आजम को निकालना है। और जबकि तारीख में कभी ऐसे हुआ नहीं था, लेकिन हम सब की मेहनत की वजह से, सारी सियासी पार्टीज की इत्तेहाद की वजह से हम इसमें कामयाब हुआ। हमने तारीख रकम की और एक वजीर आजम को किसी कोर्ट ऑर्डर के थ्रू नहीं, मगर इस पार्लियामेंट का, इस हाउस का वोट के थ्रू हमने इसको घर भेज दिया और अपना यूनिटी वजीर आजम को मुंतखब करवाया था। ये एक तारीखी मोमेंट था। और जब हम ये हुकूमत संभालें तो हम सबका यही इरादा था कि जो गलतियां पहले हुए थे उनको हम दुरुस्त करने की कोशिश करें, हम सिविलियन इदारों को मजबूत बनाएं, पार्लियामान का वकार को बहाल किया जाए, जमहूरियत को मजबूत किया जाए। और अब तारीख फैसला करेगा कि क्या इस कोशिश में हम कामयाब रहे या नहीं रहे। अब हालात के भी कुछ मजबूरियां हैं। As somebody who has experienced, for generations experienced the delicate dance between democracy and dictatorship in Pakistan, Mr. Speaker, ये हमेशा एक डांस रहता है हुकूमत का और ऑपोजिशन का, कि हम दोनों, हुकूमत अपना जिम्मेदारियां जो है वो पूरा करते हुए, आइन के दायरे में रहते हुए और जमहूरी अंदाज में अपने हुकूमत चलाएं, और ऑपोजिशन भी जो है वो अपने ऑपोजिशन करे, वो मुखालफत करे, वो जोर शोर से कोशिश करे कि हुकूमत की जो गलत पॉलिसीज है उनको हाईलाइट करे, एसेट्रा एसेट्रा। मगर वो भी दायरे में रह के जमहूरी अंदाज में जैसे हम सोच रहे थे, उनको भी सोचना चाहिए था कि हमारा ऐसा कोई कदम से जमहूरियत को या हमारा निजाम को कोई नुकसान ना पहुंच सके। और अफसोस के साथ जब हम हुकूमत संभाले, हमें ऐसा एक अपोजिशन का जमात मिला जिनको ना जमहूरियत का फिक्र था, ना आइन का फिक्र था, ना पार्लियामान का फिक्र था, ना मुल्क का फिक्र था, ना अपना जमात, अपने कारकुनों का फिक्र। और उन्होंने ऑपोजिशन की सियासत करते हुए वो रेड लाइंस क्रॉस किए जो पाकिस्तान की तारीख में क्रॉस नहीं हुए। जब किसी वजीर आजम को
तख्तेदार पे चढ़ाया गया, शहीद किया गया, तो तब भी इस किस्म की सियासत नहीं किया गया। जब एक दूसरा वजीर आजम को या दोनों वजीर आजम को एग्जाइल करवाए गए, तो तब भी ऐसा कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं हुआ। जब हम आमरों के खिलाफ, जनरल मुशर्रफ के आमरियत के खिलाफ ऑपोजिशन करते थे, तब भी हमने ऐसे रेड लाइन क्रॉस नहीं किया। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का हमारा पूरा कोशिश ये था, और हमने पाकिस्तान खप्पे और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का नारा इसलिए दिया था ताकि खुदा ना खास्ता ऐसे कोई नुकसान ना हो। मगर अफसोस के साथ हमें ऐसे एक ऑपोजिशन मिला जिसने तारीख में पहली बार जिन्ना हाउस पे हमला किया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया, और फिर जब ऐसा एक कदम उठाया जाता है तो हम पे फिर रियासत का रिट कायम करने के लिए और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि ये फिर से ऐसे काम ना हो, ऐसे कुछ कदम उठाने पड़े। मेरे अफसोस के साथ जनाब स्पीकर, हमें जो नजर आ रहा है कि हमारा जो ऑपोजिशन है वो कोई सबक नहीं सीख रहे, और उनका सियासत का अंदाज, सियासत का तरीकाकार आज भी वही है कि या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। और जब आप इस किस्म का तकसीम का, नफरत का सियासत करते हो, जब आप सियासत को मुखालफत से आगे दुश्मनी तक लेके जाते हो और वो भी फिर जाती दुश्मनी पे लेके जाते हो, तो उसका नुकसान रियासत को होता है, सियासत को होता है, जमहूरियत का होता है, और हम सब का होता है। अब इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शंस की तरफ भर रहे हैं, मगर जनाब स्पीकर, सियासी पार्टीज को कुछ सियासत भी इस तरीके से करना चाहिए जिससे हम ये जो अब सूरत हाल बना है, हमारा सियासत, हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि अब इस सिचुएशन को हम रेकन्सिलिएशन की तरफ कैसे लेके जाएंगे, हम कैसे आखिर में ये निज़ाम को चलने देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौक़िफ़ ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राय ये है कि हमें अगर नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, फिर वो पुराना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ही सही, उस पे तमाम ना सिर्फ सियासी जमातों के और वो सियासी जमातों जो आजकल बाहर है असेंबली से, उनके साथ भी, मगर फिर दूसरे इदारों को भी इस चार्टर को या मानना पड़ेगा या उस डायलॉग का हिस्सा होना पड़ेगा जिसमें हम आखिरकार आपस में बैठ के ये फैसला करें कि क्या वापडा जो है वो वाटर का जो हमारा वफाकी वजीर है वो चलाएगा या सुप्रीम कोर्ट का किसी चीफ जस्टिस चलाएगा। हमने आखिरकार वो रूल्स ऑफ द गेम आपस में तय करना है कि किस चार्टर के तहत, किस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत ना सिर्फ हम सियासी जमातें आपस में एक दूसरे के साथ सियासत करेंगे, हमारे इदारे दूसरे इदारे के साथ चलते रहेंगे। हमारा सिलेक्टेड हुकूमत का मुखालफत करते हुए एक पॉइंट पे हम सब जोर देते थे कि सारे इदारे को अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए, और मेरे ख्याल में जो 15-16 महीना का मौका हमें मिला, इस मकसद में हम कामयाब नहीं हुए कि हमने वो सारे
जो इदारे हैं इनको अपने दायरे में काम करने का जो सिलसिला है उस पे हम कामयाब नहीं हुए हैं। और अब आगे जाके जैसे हम इलेक्शंस में जाते हैं, सारे सियासी जमातों को ना सिर्फ सोचना चाहिए, एक्टिव कोशिश करना चाहिए कि हम ये मसला को हल करें। वरना चले खान साहब अरेस्ट हो चुका है, अपना तो मुकफ़ात अमल है। मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूं कि पाकिस्तान में सियासतदान तो जेल जाता है या हुकूमत में होता है, मगर अब आप इलेक्शंस भी कर लेंगे, आज नहीं तो कल किसी न किसी वक्त वो निकल जाएगा और फिर जो भी हुकूमत इधर होगा वही धांधली, वही धरना, वही सियासत चलता रहेगा। या खुदा ना खास्ता किसी वजह से पीटीआई का कोई उम्मीदवार इलेक्शन जीत जाए, खुदा ना खास्ता किसी वजह से पीटीआई का कोई उम्मीदवार इलेक्शन जीत जाए, तो फिर भी वही सिलसिला में हम लगे रहेंगे। अवाम को असल मसाइल का हल निकालने के लिए वक्त कितना मिला हमें ये पिछले जो 15-16 महीने में? कभी कोई इस्लामाबाद पे लॉन्ग मार्च तो इस्लामाबाद का को जला रहे हैं, कभी ज़मान पाक जो है मैदान जंग में तब्दील हो चुका है, कभी ये मई 9 का इंसिडेंस आ जाते हैं। तो जहां हमारा ऑपोजिशन पे भी जिम्मेदारी है कि वो अपना रवैया दुरुस्त करे, हम पे भी एक जिम्मेदारी है कि हम सब सियासतदान बने, सियासत को और जमहूरियत को मजबूत करने की कोशिश करें। मेरा एक स्टेटमेंट था एक हफ्ते पहले शायद आज, जहां मैंने सदर ज़रदारी को और मियां नवाज शरीफ को अपील किया कि मियां साहब को और ज़रदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। और जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ऐसे लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जो 30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है, वैसे ही आप चाहते हो कि आगे जाके 30 साल हम सियासत